पहले हम अंदर में पूजा अर्चना करके आते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा मंदिर का ये दृश्य है। ये देखिए सामने शिव परिवार है और ये देखिए बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवान शिव को पकड़ के रखा है। सामने आपको शिव दिखाई दे रहे हैं और ये सामने जो है वो काल हैं। काल इनको लेने के लिए आए थे जब ये 12 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे। बाकी इतिहास जो है वो मैं थोड़ी देर के बीच में एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है मार्कंडेय ऋषि जी का। तो चलते हैं दोस्तों इसके इतिहास के बारे में। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो महर्षि मार्कंडेय जी हैं उन्होंने अपना तप शिव पूजा जो है वो इस स्थान के ऊपर की थी। तो जहाँ जहाँ उन्होंने शिव पूजा की थी, शिव की भक्ति की थी, उस सारे की ही स्थान को जो है वो मार्कंडेय के नाम से जाना जाता है। ये भी यहीं पे हमारे हमीरपुर जनपद के, हमीरपुर ज़िला के अम्मन के एरिया के बीच में मार्कंडेय एक स्थान पड़ता है। वहीं पे उन्होंने पूजा अर्चना की थी। तो ये वही स्थान है जहाँ पे ऋषि जी ने ये पूजा अर्चना की थी। इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक ऋषि हुए थे मार्कंडू ऋषि जी, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। पर उनकी ये दिक्कत थी कि उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन ऐसा होता है कि मधुमती जो उनकी पत्नी है मार्कंडू जी की, वो दोनों एक साथ कुटिया में बैठे थे। तब वो अपने पति से कहती हैं कि आप शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप शिव से वरदान मांगिए कि हमें जो है वो संतान की प्राप्ति हो। तब मार्कंडेय जी के पिता जो है मार्कंडू जी, वो उनसे ये कहते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं कि ठीक है, हम शिव भक्ति करेंगे और शिव को प्रसन्न करके संतान की वर मांगेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तभी शिव और पार्वती जो हैं वो भ्रमण के ऊपर निकले होते हैं और वहाँ पर उनको वो ये बातें सुन लेते हैं। तब पार्वती जी कहती हैं शिव से कि भगवान आप इनको संतान की वरदान दे दीजिए। पर शिव बार बार पार्वती को समझाते हैं कि नहीं, इनको मैं संतान की प्राप्ति का वर जो है वो नहीं दे सकता। शिव बार बार समझाते हैं लेकिन पार्वती जो है वो अपनी जिद के ऊपर अड़ी रहती हैं कि नहीं, इनको जो है वो आप वरदान दीजिए। तब शिव पार्वती की बात को नहीं टालते हैं और वो कहते हैं कि मार्कंडू जी के वहाँ पे प्रकट होके कि मैं आपको वरदान देता हूँ, आपकी संतान होगी। लेकिन वो साथ साथ ये भी ज़रूर कह देते हैं कि जो आपकी संतान होगी वो अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान को पता था कि इनके कोई संतान नहीं है। ये शिव और पार्वती जी के बार बार कहने के ऊपर ही इन्होंने उस वरदान जो था संतान प्राप्ति का दिया था। तो उन्होंने बता दिया कि इसकी 12 वर्ष की आयु में जो होगी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे जैसे समय बीतता चलता है, महर्षि मार्कंडेय जो होते हैं उनकी एक खासियत थी कि वो शिव के अनन्य भक्त थे। शिव की पूजा में ही वो लगे रहते थे। तो उन्होंने जब शिव की पूजा करते रहते थे, पर जैसे जैसे उनकी आयु जो थी वो बढ़ती चली और वो उस 12वें वर्ष में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनकी माता जो है वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि माता को पता था कि मेरे बेटे की जो है वो अल्प आयु है
ये 12 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक दिन उनकी कुटिया में नारद जी आते हैं और वो ऋषि मार्कंडी से कहते हैं कि आपकी पत्नी और आप क्यों दुखी हैं। तब वो सारा वृत्तांत है वो नारद को बताते हैं। तो नारद उनसे कहते हैं कि जब भी आपकी कुटिया में कोई भी आए तो आप उनके चरण स्पर्श करना। नारद के कहने पर उन्होंने मार्कंडे जी को ये कहा था नारद ने कि आप जो भी कुटिया में आएगा आप उनका जो है वो चरण स्पर्श करेंगे। और होता भी ऐसे ही है कि एक दिन कुटिया में संपत ऋषि, जो 7 ऋषि जो हैं, वो एक बार उनकी कुटिया में आते हैं और मार्कंडे जो है वो उनका चरण स्पर्श करते हैं। और वो सप्त ऋषि जो है वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीवी रहो। तो मार्कंडे के माता पिता जो हैं वो जैसे ही वो उनको बोलते हैं कि चिरंजीवी रहो, तो वो जो हैं उनको ये बोलते हैं कि ये चिरंजीवी कैसे रह सकते हैं, इसकी तो आयु ही 12 वर्ष है। क्योंकि भगवान शिव ने उनको बताया था कि आपकी बेटे की जो आयु है वो 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष ही इसकी आयु जो वो लिखी गई है। सप्त ऋषि ने कहा कि जिसने मार्कंडे की आयु 12 लिखी है, 12 वर्ष लिखी है, उसी शिव के भक्ति में इसको लगा दो। तो वो मार्कंडे ने अपने आप को शिव भक्ति में लीन कर लिया और 12 वर्ष की आयु जैसे ही पूरी हो गई वो भक्ति में लीन थे। और यमराज जी मार्कंडे को लेने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो उन्होंने उस शिवलिंग को जो है वो बिल्कुल पकड़ लिया। आप देख भी सकते हैं मूर्ति में, चित्र के ऊपर, कि उन्होंने मूर्ति को पकड़ रखा हुआ है। शिव की जो मूर्ति है उसको उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। तो शिव की मूर्ति को जब उन्होंने पकड़ के रखा था तब यमराज उसको पकड़ने के लिए आते हैं। और तब ऐसा होता है कि शिव जो होते हैं वो सामने एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो शिव उनको बोलते हैं कि आप इसको क्यों ले जा रहे हैं। तो यमराज कहते हैं कि इसकी 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं काल हूँ। तो काल जो होगा, जिसकी आयु पूरी हो जाती है, उसको मुक्त कर देता हूँ। तो मैं काल हूँ और मार्कंडे की आयु पूरी हो चुकी है और मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। तो होता क्या है कि यमराज की बातें सुन के शिव को जो होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ये बोलते हैं कि अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूँ, तू इसे नहीं ले जा सकता। ये भक्त मेरी भक्ति में लीन है और मैं अभी इसी समय इसको जो है वो अजर अमर होने का वरदान देता हूँ। और ये साथ में वरदान देते हैं कि इसकी आयु जो है वो 12 वर्ष ही रहेगी, इसकी आयु आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए ये मान्यता है कि शिव के कहने के अनुसार जिस भी स्थान पर मार्कंडे भक्ति करेंगे वहाँ पे ज्ञान, वहाँ पे गंगा जो है वो बहती रहेगी। और जिस जगह ये जहाँ पे भी भक्ति करेंगे उस जगह का नाम जो है वो मार्कंडे ही रहेगा। तो इतना कहते ही शिव और पार्वती वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। और मार्कंडे शिव की इतनी भक्ति में सप्त ऋषियों से पहले मार्कंडे ऋषि का नाम लिया जाता है। जब भी सप्त ऋषियों की बात होती है तो सबसे पहले मार्कंडे ऋषि का ही नाम जो है वो लिया जाता है। और मार्कंडे ही इकलौते ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने पीपल के पत्ते के ऊपर बैठकर जो है वो 7 प्रलय देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये उनका तपोस्थली है। और ये सामने जो है वो मंदिर के सामने जो है वो गंगा रूपी जो कुना खड्ड है, तो पानी का जो बहाव है वो यहीं से आता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहाव नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो ये ब्लॉग है वो आज यहाँ पे विश्राम देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।